हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ मौज़म जामी। और मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ में एजुकेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी मौजू पे बातें करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है जिसमें कई सारे लक्ष्य रखे गए हैं। दोस्तों, मैं उन लक्ष्य को आपके साथ ज़रूर बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बुनियादी बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि वो बुनियादी बात अगर हम नहीं समझते हैं या अपनी ज़िंदगी में हम नहीं लेके आते हैं, तो बाकी के जो एडवांस्ड लक्ष्य हैं उनको ज़िंदगी में उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही एक लक्ष्य को, एक बुनियादी बात को मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है कि आप अपने बच्चों के ऊपर कितना भरोसा करते हैं? आप कितना ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चों के ऊपर? दोस्तों, मैं क्यों इस टॉपिक को लेके आया हूँ? दोस्तों, ये भरोसा जो आपके बच्चे के ऊपर आपका जो भरोसा है, दोस्तों, यही भरोसा आपके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की बीज बोता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान की बीज बोता है वो। और दोस्तों, किसी भी बच्चे को अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए जो सबसे बड़ी पूंजी चाहिए वो है आत्मसम्मान। अगर बच्चे का अपना कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बच्चा कभी भी वो बड़े फैसले नहीं कर सकता। वो हमेशा आप देखेंगे कि वो अंदर से वीक होगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इसी विषय को लेकर के कि हम अपने बच्चों पर कितना भरोसा करते हैं और क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से इस बात को समझाने की और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने गांव में देखा होगा पतंग को, काइट्स, पतंग को। दोस्तों, पतंग की जो परवाज़ है, उसकी जो उड़ान है, वो डिपेंड करता है कि उसकी लटाई में कितना धागा है और उसकी लटाई को में जो 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 पतंग उड़ा रहा है, वो जो ढील दे रहा है, वो कितना ढील दे रहा है। दोस्तों, पतंग आसमान में देखेंगे कि कभी दाएं जा रही है, कभी बाएं जा रही है, हवाओं से टकरा रही है, हवाओं को फेस कर रही हैं। वो कब तक होता है? जब तक वो अपने लटाई से जुड़ी होगी। और जिस वक्त वो अपने लटाई से उसका कनेक्शन टूटता है, वो पतंग ज़मीन पे आके गिर जाती है। ठीक दोस्तों, वैसे ही है कि आप अपने बच्चों को कितना उड़ाना चाहते हैं और वो उड़ाने के लिए जो हिम्मत भरते हैं आप, वो आप अपने भरोसे से भरते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि आपका भरोसा करना बच्चों पर बच्चों को खुद पे भरोसा करना सिखा देता है। और वही बच्चा जो खुद पे भरोसा करना सीख जाता है, वही ज़िंदगी की लड़ाई में, ज़िंदगी में आगे निकल जाता है। आप देखे होंगे मामूली घर के बच्चों को, ऑटो वाले का बेटा और रिक्शा वाले का बेटा, ऐसी खबरें आती हैं वो एग्ज़ाम, किसी फला एग्ज़ाम में टॉप कर गया। कैसे होता है वो? चूँकि वो बच्चा बावजूद इसके कि वो एक कमज़ोर बैकग्राउंड का हो, लेकिन उसके आत्मसम्मान में और उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होता है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर जब सम्मान और उसका जो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, दोस्तों, तो जब हम अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं तो इस बात को समझना है कि भरोसा आपका टूटेगा। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो मशीन नहीं है कि आपकी एक कमांड पे वो जैसा आप चाहेंगे वैसा करेंगे। आप भरोसा करेंगे, भरोसा टूटेगा। भरोसा टूटता है, जुड़ता है। दोस्तों, ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन की चीज़ नहीं है। तो आपको इस हालत में करना क्या है, इसको ध्यान देना है हम लोगों को कि ऐसे हालात में कि जब आपका बच्चा आपका भरोसा तोड़ दे तो आप क्या करें। मिसाल के तौर पे आपने बच्चों को भेजा स्कूल पढ़ने के लिए और बच्चा स्कूल ना जा कर के फ़िल्म देखने चला गया या कोई और गलत चीज़ काम में निकल गया, वो खेलने चला गया। आपका भरोसा टूटा, तो क्या आप क्या करेंगे ऐसे में? ऐसे में दोस्तों, आप उसको ऐसी कोई सख्त बात ना कह दें, कोई ऐसी बात ना कह दें जो तीर की तरह जाकर बच्चे को चुभ जाए कि भाई तुमने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मेरी सारी उम्मीदें टूट गई हैं, मैं अब तुमसे कोई मेरी लेना देना नहीं। इस तरह की कोई सख्त बातें ना कह दें, बल्कि आप याद रखें कि जब आप अपने बच्चों की तंबीह कर रहे हैं, जब आप उनको आप सख्त रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप ऐसी बात करें कि जो उसको
टीच कर सके, उनको कुछ समझा सके, सिखा सके। ये नहीं कि आप उन पे एकदम ज़ुल्म ढाए जा रहे हैं और उनको तोड़ कर रख दें कि आप तुमने मेरा भरोसा कैसा तोड़ा। मकसद आपका जो आप जो सख्त रवैया अपनाएंगे, मकसद ये होगा कि आप उसको टीच करेंगे, आप उसको करेक्ट करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि देखो, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तुमसे मेरा दिल टूटा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम तुम जो है मेरी उम्मीद पे खरा उतरोगे, तुम अच्छा करोगे, मुझे तुमसे ये ऐसी उम्मीद है। बच्चा आप देखेंगे कि ग्रेजुअली वो बार बार टूटेगा भरोसा, एकदम से नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो मजबूत बन के उभरेगा अंदर से। वही भरोसा तोड़ने वाला बच्चा कल को आपके भरोसे पे खरा उतरेगा और वो अंदर से मजबूत होता चला जाएगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये बात मैं आपके सामने जो रखा हूँ, कई सारे मौजू है जो मैं लेके आना चाहता हूँ आपके साथ, लेकिन मैं शुरुआत भरोसा से इसलिए किया क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। वरना देखिए, जो बच्चा कॉन्फिडेंस अगर लूज़ कर दिया बचपन में, तो वो आखिरी वक्त तक उसका कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बावजूद वो अचीव कर लेगा, लेकिन उसका हिम्मत उसको साथ छोड़ देगा। और आप देखें कि वो एक कॉन्फिडेंट बच्चा, कमज़ोर कॉन्फिडेंट वाला बच्चा की मिसाल ऐसी है, एक सूखे पत्ते की तरह है, जैसे कोई हवा उसको उड़ा ले गई। लेकिन जो बच्चा मजबूत होगा, वो देखेंगे कि जो अपनी ज़मीन पर खड़ा होगा, वो जो डिसीजन लेगा, मजबूती से डिसीजन लेगा। और देखिए, वही बच्चा कल को फिर इनिशिएटिव लेने लगता है, एक के बाद एक वो जीत हासिल करेगा और बड़े से बड़े फैसले करने लगता है। ये कहाँ से आता है? उसके पीछे माँ बाप का भरोसा था, जो उसके मजबूत कॉन्फिडेंस को पैदा किया उसके अंदर। क्योंकि देखिए, होता क्या है साइकोलॉजिकली, जब बच्चा छोटा होता है तो वो जानता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे पीछे मेरे माँ बाप खड़े हैं। तो ये जो एक रिटर्न के मेरे पीछे कोई है, मेरा भरोसा वहाँ से जुड़ा हुआ है और मेरा साथ कोई खड़ा हुआ है, ये जो बच्चों के अंदर जो शुरुआत यहाँ से होती है, तो बच्चों को कल को बड़े से बड़े लड़ाई के मैदान में भी, बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स में, बड़े से बड़ी चैलेंजेस को फेस करने में उसकी मदद करती है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैंने एक ये जो बात रखी है, आप इस पे ज़रूर गौर करेंगे और आप अपने सवालात को भी रख सकते हैं। हम लोग इसको सवाल को ले सकते हैं और हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं फर्दर मज़ीद। और दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए और बहुत जल्द हम आपके साथ दूसरे मौजू पर, दूसरे टॉपिक पर वीडियो लेके आएँगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।